आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह को मिले। हालेलुया, हालेलुया। आज के वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और आज हम अय्यूब के विषय में सीखने के लिए जा रहे हैं और मेरा विश्वास है परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा अद्भुत रीति से बात करेगा। हालेलुया। यदि आज आपके जीवन में परीक्षा है, दुख है, दर्द है, निराशा है, आंसू है, कठिनाई है, सुनिएगा, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपको परीक्षा से बाहर निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर आज आपके आंसुओं को पोंछेगा। परमेश्वर आज आपके निराशाओं को आशा में बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ सुनिएगा, परमेश्वर कुछ अद्भुत कार्य करने के लिए जा रहा है। मेरे प्रियो, अय्यूब कौन है? जब हम अय्यूब की पुस्तक पहले अध्याय का पहला वचन पढ़ते हैं, उस देश में एक अय्यूब नामक एक पुरुष था। वो खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। वो एक धर्मी पुरुष था। लेकिन एक ऐसा समय आ गया मेरे प्रियो, अय्यूब के जीवन और उसके परिवार में एक भयानक घटना हुआ। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां और जमीन जायदाद और अय्यूब के से जितने भी सेवक थे, सब कुछ एक ही पल में नष्ट हो गया, एक ही पल में खत्म हो गया। तब अय्यूब ने कहा, उसके अय्यूब की पुस्तक पहले अध्याय का 21 वचन में, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। मेरे प्रियो, ऐसे दुख की घड़ी में, ऐसे निराशा और आंसू के घड़ी में जो एक पल में पूरा खत्म हो गया, ऐसे समय में वो टूटा हुआ मन को लेकर वो कहता है, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। अय्यूब ने परमेश्वर का निंदा नहीं किया, अय्यूब ने परमेश्वर को नहीं कोसा, अय्यूब ने परमेश्वर का बुराई नहीं किया, बल्कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी वो विश्वास में स्थिर रहा, विश्वास में बना रहा। और अय्यूब ने कहा, ओ हालेलुया, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। आज जो कुछ भी हमारे पास है वो प्रभु का है। हालेलुया, हालेलुया। वो आशीष से परमेश्वर का है। जो कुछ भी आज हमारे पास उपलब्ध है वो सारी चीज़ें और वस्तुएं परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम अय्यूब के जीवन से सीख रहे हैं, इतना दर्द में भी वो कहता है यहोवा का नाम धन्य है। वो आंसू में भी कहता है यहोवा का नाम धन्य है। सब कुछ खत्म हो गया, वो कहता है यहोवा का नाम धन्य है। अकाल सा समय है, वो दर्द सा समय है, वो पीड़ा के समय में वो कहता है यहोवा का नाम धन्य है। मेरे प्रियो, क्या आज हम अय्यूब के समान बोल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है थोड़ा सा दुख और दर्द में क्या हम परमेश्वर का निंदा कर रहे हैं? क्या हम इस्राएलियों के समान प्रभु भोजन, प्रभु मांस दे, प्रभु हमें पानी दे? वे इस्राएल लोग जब मिस्र से निकले, वे परमेश्वर की निंदा करने लगे, परमेश्वर को कोसने लगे, वे बुड़बुड़ाने लगे और परमेश्वर के विरोध में बातें कहने लगे। लेकिन हम अय्यूब के जीवन से सीखते हैं, यस अकाल सा समय है, यस निराशा का समय है,
हाँ, एक दर्द का समय है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक कमी घटियों में मेरे प्रियो हम यहोवा को धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। आंसू के समय में भी हम परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया। अय्यूब का हृदय को देखिए मेरे प्रियो, वह दुख के समय में भी वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। हालेलुया। वो निराशा के समय में भी वो प्रभु को महिमा दे रहा है। हालेलुया। लिखा है रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 12 वचन में, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आशा में आनंदित रहो। अय्यूब के जीवन में कौन सी आशा है? हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में तो निराशा है, अय्यूब के जीवन में तो दुख है, अय्यूब के जीवन में तो एक अकाल सा समय है, अय्यूब के जीवन में तो आंसू है, वो पीड़ा है, वो अकेलापन है। आशा कहाँ है? बाइबल का वचन कहता है आशा में आनंदित रहो। वो आशा यह है मेरे प्रियो कि अय्यूब एक विश्वास से वो आशा रखता है कि मैं परमेश्वर को देखूंगा, मैं परमेश्वर से बातें करूंगा और वो परमेश्वर मुझसे बात करेगा। यह आशा है। हालेलुया, हालेलुया। और आशा यह है, हालेलुया, अय्यूब विश्वास के साथ अपनी आशा को वो दृढ़ता से थामा है कि जिस परमेश्वर ने लिया है वो परमेश्वर मुझे 2 गुना वापस करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो 2 गुना आशीष देने वाला वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, क्योंकि अय्यूब जानता है कि मैं धर्मी हूँ, मैं खरा हूँ, मैं सीधा हूँ, मैं बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति हूँ, मैं परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति हूँ। चाहे लोग मेरे विषय में मुझे गलत साबित करे, चाहे लोग मेरे विषय में बुराई करे, चाहे लोग मुझे दोष लगाए, चाहे लोग मेरा अपमान करे, चाहे लोग मेरा निंदा करे, लेकिन मैं जानता हूँ मैं यहोवा की दृष्टि में सीधा और खरा और विश्वास योग्य हूँ और मैं यहोवा की दृष्टि में, हालेलुया, बुराई से दूर रहने वाला और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति हूँ। इसलिए वो आशा के साथ, वो विश्वास के साथ कहता है कि मैं परमेश्वर को देखूंगा और परमेश्वर मुझसे बात करेगा और मैं परमेश्वर से बात करूंगा, और जिस परमेश्वर ने लिया है वो परमेश्वर, हालेलुया, 2 गुना वापस करने वाला परमेश्वर है। ये आशा है मेरे प्रियो। आगे का वचन कहता है क्लेश में स्थिर रहो, परीक्षा के समय में स्थिर रहो, हर एक दुख के समय में स्थिर रहो, हर एक सताव के समय में, हर एक निराशा के समय में, हर एक कठिनाई के समय में विश्वास में बने रहो। आज बहुत सारे लोग थोड़ा सा परीक्षा आने के बाद, दुख आने के बाद, निराशा आने के बाद वे परमेश्वर को बुराई करने लगते हैं, वे परमेश्वर को कोसने लगते हैं, वे परमेश्वर का निंदा और अपमान करने लगते हैं, और कुछ लोग परमेश्वर को ही छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, बाइबल का वचन कहता है विश्वास में स्थिर रहो। हालेलुया। क्लेश के समय में, निंदा के समय में, दर्द के समय में, दुख के समय में, परीक्षा के समय में स्थिर रहो। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है नित्य प्रार्थना में लगे रहो। दूसरा यह है, जब अय्यूब के शरीर में पांव की तलवे से लेकर सिर की चोटी तक शैतान ने उसके शरीर में फोड़ा उत्पन्न किया और उन फोड़े के दर्द और खुजली के कारण वह खुजलाने के लिए राख पर बैठ गया। अय्यूब की पत्नी ने कहा, उसके अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय का 9 वचन में, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। अय्यूब की पत्नी ने कहा, क्या तू अब भी खराई पर बना है? क्या तू अब भी विश्वास में बना है? क्या तू नहीं देखता हमारे बच्चे, जमीन, संपत्ति सब कुछ खत्म हो गया और इस समय तेरे शरीर में फोड़ा उत्पन्न हुआ है? क्या तू अब भी खराई पर बना है?
क्या तू अब भी विश्वास में बना है? लेकिन अय्यूब ने कहा, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? मेरे प्रिय, अय्यूब का उत्तर देखिएगा कि जिस परमेश्वर से हमने सुख लिया, जिस परमेश्वर से हमने आनंद लिया, क्या उस परमेश्वर से हम दुख न ले? मेरे प्रियो, हालेलुया, वो तब भी विश्वास में बना हुआ है, वो तब भी, हालेलुया, अय्यूब, हालेलुया, वो खराई में बना हुआ है, तब भी वो परमेश्वर का भय मान रहा है। दर्द और आंसू और पीड़ा अय्यूब के चारों ओर है, तब भी वो कहता है, जिस परमेश्वर से हमने सुख लिया, क्या उस परमेश्वर से हम दुख न ले? आज बहुत सारे लोग सुख और शांति के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आनंद के समय में जय जयकार करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, हालेलुया, दुख के समय में, वो दर्द के समय में, वो निराशा के समय में, वो अय्यूब परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर को प्राथमिकता दे रहा है, परमेश्वर यहोवा के नाम को धन्य कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, याकूब की पत्री उसके 1 अध्याय का 2 और 3 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया, जब आपके जीवन में दुख है, जब आपके जीवन में निराशा है, जब आपके जीवन में दर्द है, परीक्षा है, लिखा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, सताव आपके जीवन में होगा, निराशा आपके जीवन में होगा, दर्द और दुख और आंसू आपके जीवन में होगा, तो आप नाना प्रकार की परीक्षाओं में फंसे हुए हैं, तो लिखा है, इसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया, दुख को आनंद की बात समझो, हर एक निराशा को आनंद की बात समझो, परीक्षा और सताव को आनंद की बात समझो। क्यों? क्योंकि लिखा है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया, ये परीक्षा क्यों है मेरे प्रियो? अय्यूब के जीवन में ये दर्द क्यों है? अय्यूब के जीवन में ये अकेलापन क्यों था? अय्यूब के जीवन में ये आंसू, ये दर्द, ये परेशानियां क्यों था? विश्वास को परखने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, यदि आज आपके जीवन में आंसू है, आपके जीवन में दर्द है, आपके जीवन में परीक्षा है, हालेलुया, सुनिएगा, आपका विश्वास को परखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि भलाई उत्पन्न होने के लिए, हालेलुया, हालेलुया, धीरज उत्पन्न होने के लिए, वो आशीष से उत्पन्न होने के लिए, 2 गुना सामर्थ, 2 गुना आशीष से उत्पन्न होने के लिए आपका विश्वास को परखा जा रहा है। अय्यूब परीक्षा के समय में भी वो विश्वास में बना रहा, और एक दुख और दर्द में भी वो विश्वास में बना रहा, इसलिए परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में वो 2 गुना आशीषों से भर दिया। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। आप सोच रहे हैं, मैं खरा हूँ, मैं सीधा हूँ, मैं परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला हूँ, तो मेरे जीवन में ये परीक्षा क्यों है? मेरे जीवन में ये संकट क्यों है? मेरे जीवन में ये उपद्रव, ये निंदा, ये अपमान क्यों है? ये दर्द, ये आंसू, ये निराशा क्यों है? मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने के लिए योजना बना रहा है। परमेश्वर 2 गुना आशीषों से भरना चाहता है। परमेश्वर आपके परिवार में, आपके जीवन में वो भलाई उत्पन्न करना चाहता है, धीरज उत्पन्न करना चाहता है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, जब आप
विश्वास में बने रहेंगे, हालेलुया हालेलुया, आपका दुख आनंद में बदल जाएगा, आमीन। आपका निराशा आशा में बदल जाएगा, आपका हर एक आंसू जय जयकार में बदल जाएगा, आमीन। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत ऐसे ब्लेस करे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।